Good evening, my dear students. वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला और मैं आपका फेवरेट टीचर अनिल तिवारी. टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3. हमने बेटा पार्ट 2 तक चार्जेस की डिफिनीशन पढ़ लिया था. नेक्स्ट टॉपिक बेटा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है इसमें बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज like charges repel and unlike charges attract to each other. For example, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा. मान लीजिए निगेटिव चार्ज है और यहाँ भी निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन. ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, मतलब दोनों में रिपल्सन होगा. फोर्स ऑफ रिपल्सन. अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेगा, प्लस को माइनस अट्रैक्ट करेगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस. तो बेटा ये दोनों फोर्स होते हैं, रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स. एक्चुअली इन दोनों फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट मीन्स फोर्स बिटवीन टू आयंस या चार्जेस, आयंस और चार्जेस. और एक बात आपको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. अभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड, जहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल एक साथ ऐड होकर कंपाउंड बनाते हैं. वहाँ पे कौन सा फोर्स आता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल NaCl. Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे -1 क्लोराइड आयन पर. तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. इसलिए आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस. ओके. सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडेड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल अलजेब्रा. अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 कूलम चार्ज एंड -6 कूलम चार्ज, तो टोटल चार्ज बेटा कितना हो जाएगा? तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 5 + 5 कूलम प्लस -6 कूलम. तो आंसर कितना होगा? फाइनल आंसर, फाइनल बेटा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बेटा आंसर आ जाएगा -1 कूलम. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैं इसको रफ कर देता हूं. -1 कूलम. थर्ड बेटा प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व. इट मीन्स चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. या चार्जेस भी लिख लीजिए, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एंड फोर्थ जो प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज क्वांटाइज्ड. इसका बेटा मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था. सबसे छोटा जो चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का होता है, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. प्रोटॉन का भी सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसे हम लोग ई से लिखते हैं. ई का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ बेटा माइनस लगा होता है. अगर प्रोटॉन का चार्ज लिखेंगे तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 19 कूलम. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन का कोई यूज नहीं है, बिकॉज प्रोटॉन कैन नॉट अ मूविंग पार्टिकल, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव. तो ये प्रोटॉन का बेटा चार्ज है, इसे हम लोग भी रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इसका कोई भी यूज इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होता है. ओके. तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल चलता चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल
मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको सॉल्व किया जाए। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फ्रॉम विच गिवन सेट ऑफ चार्जेस इज पॉसिबल ए बी सी एंड डी 3.2 10 पर -20, 6.4 10 पर -18, 0.8 इंटू 10 पर -16 एंड डी 12.8 इंटू 10 टू पावर -19। देखो जो चार्जेस होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चलता है। देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n लिख लीजिए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड q का बेटा मतलब है टोटल चार्ज, एंड बेटा जो e का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मैं इसको रफ कर देता हूं। e का क्या मतलब है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो जब भी चार्ज होगा सबसे छोटा कौन सा होगा? ये सबसे छोटा चार्ज है। अभी आपको निगेटिव को भूल जाइएगा तो साइन इंडिकेट करता है, इसको हटा दीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है? 1.6 10 पर -19। तो इसके मल्टीपल में चलेगा, मतलब इसका 2 गुना हो सकता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 n टाइम्स। अब आइए चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए, तो चार्जेस हमेशा मल्टीपल में होना चाहिए, तो चेक करिए क्या इसके मल्टीपल में है, मतलब इसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे होना चाहिए। तो चेक करके देखिए, फर्स्ट वाले सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, उसे सॉल्व करके देखिए आप लोग क्या आंसर आ रहा है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया है, चेक करते हैं। बेटा फर्स्ट जब आप चार्ज चेक करेंगे तो इसको सॉल्व करने पाएगा आंसर 1/5 इंटू 1.6 10 पर 19 कूलम। इससे जब सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम आएगा। सी को जब आप सॉल्व करेंगे, सी कितना है? 0.8 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम को जब चेक करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। एंड जब फोर्थ को बेटा चेक करेंगे 12.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होना चाहिए। और बेटा बहुत ध्यान से हमारी बात समझना। देखिए जो फार्मूला है Q इक्वल टू N इंटू E, N की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। Q इक्वल टू N इंटू E का मतलब होता है यहाँ जो नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? होल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड ये क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें ये किसकी वैल्यू है? ये n की वैल्यू है, n n n। देखिए किसमें होल नंबर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी में देखिए 40 508 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/5। फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 कोई नंबर हो सकता है। n कभी भी n विल नॉट बी या कैन नॉट बी फ्रैक्शनल या डिसिमल। फ्रैक्शनल या डिसिमल नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी सी डी आर राइट, बट ऑप्शन ए इज रॉन्ग। It means 3.2 into 10 to power -20 coulomb charge cannot exist in nature. ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा इसका मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे चार्ज बनता है। तो सबको पता बेटा कि एवरी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट ए एंड एक ऑब्जेक्ट है बी।
सभी लोग बेटा पता है सब में एटम्स होता है, और एटम्स का मतलब क्या होता है, उसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट सब्सटेंस ए में जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 10 होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किसी भी एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बी में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 प्रोटॉन भी होंगे। ओके, अच्छा जनरल कंडीशन में अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 10 निगेटिव 10 प्लस यानी 0 आएगा। इसमें भी क्या होगा, 16 माइनस और 16 प्लस तो 0 आएगा। अच्छा बताओ बेटा, इसमें हम लोग रब कर दें, इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर रब कर दिया जाए, ऐसे से रब कर दिया जाए, तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। लूजली बाउंड का मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करते हैं तो आसानी से लूज हो सकते हैं, दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब बेटा हम रबिंग करते हैं, जैसे उसको हमने रबिंग कर दिया, रबिंग करने से होता क्या है ना, या तो ऑब्जेक्ट ए का इलेक्ट्रॉन बी में चला जाएगा, या तो बी का ए में ट्रांसफर हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज दैट कि रबिंग करने से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो अब बताइए इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, इसमें, अब इसको हटा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तब बताइए न्यू कंडीशन क्या होगी, जो न्यू कंडीशन होगी, न्यू कंडीशन ऑब्जेक्ट ए में क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा, ऑब्जेक्ट ए, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन। तो अल्टीमेट आंसर बताइए 9 माइनस है और 10 प्लस है, तो आंसर बेटा आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट बी की क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन पहले 16 था, अब कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 16। अल्टीमेट बताइए 17 माइनस पार्ट है और 16 प्लस है, तो ये ज्यादा है, यानी इसका अल्टीमेट चार्ज कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका अल्टीमेट जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 1 नेगेटिव। इट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, और आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हाउ टू चार्ज अ बॉडी, किस तरह से हम बॉडी को चार्ज करते हैं, इसकी ये थ्योरी है बेटा। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, जिससे भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो हमेशा पॉजिटिव बनता है, और जो गेन करेगा वो हमेशा निगेटिव बनता है। ओके, द ऑब्जेक्ट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पोजेस पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव बन जाएगा, एंड द ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। नोट कर लें बेटा, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज कहते हैं। आपने सुना होगा कि आज वोल्टेज बहुत डाउन आ रहा है लाइट का, आज वोल्टेज डाउन है, आज वोल्टेज हाई है। तो एक्चुअली में ये वोल्टेज बेटा होता क्या है, आज जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वोल्टेज की एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखो बेटा, इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या फिजिक्स में कहा जाता है, वर्क डन, जितना आपने वर्क किया, जो आप फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर से, सन के आगे से मान लीजिए आप यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए, पॉजिटिव चार्ज क्यों यूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रिसिटी में यूज तो है नहीं, प्रोटॉन का यूज तो है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा जाता है बेटा। देखिए स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि करंट क्यों फ्लो करता है, तो पहले बेटा हम लोग
इलेक्ट्रॉन को नहीं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बेस मान के पढ़ते थे, मतलब प्रोटॉन को बेस मान के पढ़ा जाता था कि जिधर प्रोटॉन चलता है उस साइड इलेक्ट्रिसिटी चलती है। बट आज हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन कैन नॉट मूव, इट इज़ नॉट अ मूविंग पार्टिकल। टुडे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पहले जो भी कॉन्सेप्ट था वो प्रोटॉन के बेस पे था। तो क्या कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से आप उसको खींच के लाइए, फोर्स लगा खींचिए उसको, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के चारों तरफ जो फील्ड होती है, जैसे मान लो करंट, ये कोई तार है, करंट का वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ एक सर्किल बन जाती है जो दिखती नहीं है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप मैग्नेट रख लीजिए, चुंबक रख लीजिए, मैग्नेट, तब सबको पता है कि मैग्नेट के चारों तरफ भी एक फील्ड होती है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे आप एक आयरन नेल अगर दूर रखोगे तो नहीं खींच पाएगा, लेकिन अगर इस आयरन नेल को यहाँ पर रख दो तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इसका फील्ड क्या है, इतना है। इस फील्ड के अंदर अगर आयरन आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर बाहर आएगा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, एंड इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करंट। आई होप हमारी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट सा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर आइए, मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे लाने में जो भी आपने वर्क किया, वर्क डन, इसे मान लेते हैं W। जो भी आपने वर्क किया, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा हम लोग लिखते हैं V से। किससे लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाई V, कैपिटल V। और चार्ज को बेटा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को लिखते हैं Q से। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो ये SI यूनिट क्या बनेगा, वर्क का बेटा हो गया क्या, जूल, और चार्ज का क्या हो गया, कूलम, तो जूल पर कूलम। एक चीज थोड़ा याद रखिए, कभी भी फिजिक्स में जो भी यूनिट लिखी जाती है, SI यूनिट, उसे कभी भी अपान में नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग तरीका है। जूल पर कूलम नहीं, जैसे आप लोग 9th क्लास में क्या लिखते थे, मीटर पर सेकेंड, इट इज रॉन्ग। तो सही कैसे लिखेंगे, मीटर, ये अपान को ऊपर ले तो इनवर्स हो जाएगा, इस तरह इसको क्या लिखेंगे, तो ये बेटा हो जाएगा जूल कूलम इनवर्स 1, और इसको बेटा अदर लैंग्वेज में बोला जाता है जूल, जे फॉर जूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल किसे बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग कॉमन भाषा में वोल्टेज बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बस डिफरेंस ऐड कर दीजिए, डिफरेंस। अब ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया आपने, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए आप इस पॉइंट से इस चार्ज को कहां लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां तक लाए तो पोटेंशियल। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके गए, तो यहां बेटा जो आपने वर्क किया, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल
डिफरेंस। यहाँ जो वर्क किया पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक, जो आपने इंफिनिटी से इस पॉइंट तक किया, इसे क्या बोलते हैं वर्क डन को? पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप हमारी बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज समझिए, कॉमन लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल सेम होता है, दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल पर सेकेंड या जूल होता है, सेम है। ओके, सॉरी ये गलत हो रहा है, जूल नहीं होगा, ये बेटा होगा वोल्ट, वोल्ट वी होगा, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, ध्यान सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ, मान लो इस पॉइंट पे लेकर आए तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर वी ए है, और यहाँ पर क्या होगा? वी बी होगा, पोटेंशियल वी ए, और यहाँ से आप जो आपने वर्क किया हुआ है वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए, डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका ज्यादा हुआ ना, यहाँ पर काम मान लो आपने किया 2 जूल, तो यहाँ से यहाँ तक गए, मान लो 1 जूल और बढ़ गया तो 3 जूल हो गया, इसलिए हमेशा बी से ए को माइनस किया जाएगा। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको आप लिखते हैं डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब दोनों का डिफरेंस, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका बेटा एसआई यूनिट सेम होगा, अगर इसका मतलब एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो क्या हो जाएगा? वर्क हो गया जूल पर, इसका बेटा क्या हो गया? कूलम, मतलब जूल, कूलम इनवर्स 1 और वोल्ट, वोल्ट मतलब बी। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, भूल से जूल लिख गया था बाय मिस्टेक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहले शॉर्टकट में समझिए। व्हाट इज द अदर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? अच्छा, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्ट कहा जाता है, दोनों सेम होता है। उसमें बहुत कंफ्यूज मत हुए कि एग्जाम क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस और किसी में दिया पोटेंशियल, दोनों सेम है, सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। तो पहले हम लोग जरा अदर फार्मूले बना के देखते हैं। बताइए बेटा क्या होता है, चाहे बी लिखो चाहे डेल्टा बी लिखो, बात एक है। चलिए मैं डेल्टा बी लिख देता हूँ। क्या भी बनाया फार्मूला? डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब बताइए डब्ल्यू तो डब्ल्यू ही रहता है, क्यू का मतलब मैंने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया था, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज से क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, अभी हमने लिखा था क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, क्वांटाइज होता है। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एन इंटू ई, यानी कि 2 फार्मूला बन गए। पहला क्या बन गए? डेल्टा हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप डेल्टा लगा के लिखे, आप वी लिख दीजिए। W बाई क्यू फर्स्ट फार्मूला, एंड सेकेंड फार्मूला बेटा क्या हो गया? V इज इक्वल टू W अपॉन एन ई। तो देयर आर 2 फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। ओके, वोल्टेज पता करने के 2 फार्मूले हैं। ओके बेटा, इसको नोट करिए, तो इसको न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो कॉमन सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस एक क्षमता बताता है, कैपेसिटी बताता है, कोई इसका डायरेक्शन नहीं होता। जिसका बेटा डायरेक्शन नहीं होता उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका आंसर हो गया स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफाइन 1 वोल्ट। जैसा आप कहें कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, इसका क्या मीनिंग होगा, इसको आपको डिफाइन करना है।
वेरी इजी आंसर होगा इसका। देखो बेटा v इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू। हम लोग को v की वैल्यू 1 लाना है, तो 1 कब आएगा बताइए, सोचिए, बहुत कॉमन है इसका। अगर हम लोग W को 1 जूल मान लें, 1 जूल वर्क, और इस चार्ज को बेटा हम मान लें 1 कूलम्ब चार्ज, तो आंसर कितना होगा, दोनों कट करने के बाद आएगा v इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब, और लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने में अगर 1 जूल वर्क एक्सपेंड करना पड़े, खर्च करना पड़े, तो जो बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा। इट मीन्स 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज if 1 coulomb charge is carried from one point to another point and 1 joule work is done to carry the charge, then the voltage or potential difference will be 1 volt. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया सबने बेटा? समझ में आ गया होगा। वर्क 1 जूल होना चाहिए, चार्ज 1 कूलम्ब, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/1 वोल्ट। इट मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क अगर लग रहा है तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे। ओके, डन, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप शायद क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, वोल्टेज एंड करंट। देखो बहुत ही आसान इसका क्वेश्चन आंसर होगा, आप एक बार सॉल्व करिए पॉज करके, तब आंसर देखिएगा। V इक्वल टू बेटा क्या होता है, W अपान Q, Q फॉर चार्ज। अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो बेटा एक फार्मूला होता है कि करंट जो होता है, करंट बराबर बेटा होता है चार्ज इनटू टाइम। टाइम बेटा हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में, SI यूनिट फिजिक्स में फॉलो करा जाता है। और चार्ज किस में होता है बेटा, कूलम्ब में। और करंट को क्या लिखते हैं, I। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू चार्ज, सॉरी यूनिट होता है इसका, हाँ ठीक है कूलम्ब, लेकिन चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग, Q से। तो Q इंटू टाइम मतलब T, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज मतलब Q इंटू T फॉर टाइम। अब बताइए Q की वैल्यू में निकालना है तो क्या निकलेगा बेटा, Q इंटू T इज इक्वल टू I। तो Q इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा क्या बताइए, I इज इक्वल टू Q इंटू T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, I इक्वल टू Q बाई T होता है। तो अब बताइए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट अप कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, W अपान Q के प्लेस पे आ जाएगा I इंटू T। इट मीन्स हमारा देखिए एक फार्मूला और फॉर्म हो गया, एक तो था क्या, V इज इक्वल टू W अपान Q, फर्स्ट फार्मूला, एंड सेकेंड बेटा क्या हो गया, V इज इक्वल टू W अपान Q के प्लेस पे रख दीजिए I इंटू T, I इंटू T। I का बेटा मतलब होता है करंट, अभी हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। और T का बेटा मतलब होता है टाइम। टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। और करंट बेटा किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में, एम्पियर।
जिसे हम लोग शॉर्टकट में ए लिखते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। करंट का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम इन सेकेंड। आई फॉर बेटा क्या है, करंट। तो इस रिलेशनशिप से आप क्यू की वैल्यू पता करके यहाँ पुटअप कर दिए तो एक न्यू फार्मूला बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला नंबर 2 एंड फार्मूला नंबर 1, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ V एंड I। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। पीटी का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between two terminal of a battery if 100 joule work is done to transfer 20 coulomb charge from one terminal to other terminal of the battery। पॉज करिए, सॉल्व करिए, तब सोल्यूशन देखिएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो, अब सोल्यूशन देखिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो बेटा बैटरी या सेल, चलिए मैं सेल मान लेता हूँ, सेल बैटरी, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ढेर सारी सेल ऐड कर दोगे ना, एक सेल, दो सेल, ऐसे ऐड करते चले जाओगे तो इसे क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। तो हम लोग एक सेल पे समझ लेते हैं। बैटरी सेल दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, दोनों में प्लस माइनस होता है। तो देखिए ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बेटा निगेटिव टर्मिनल। तो चार्ज को पास करना है। चार्ज कहाँ से कहाँ चलता है, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलता है कहाँ से, एक से दूसरे। तो वन टर्मिनल मतलब कहाँ चलेगा, निगेटिव से कहाँ जाता है, अदर टर्मिनल मतलब पॉजिटिव पर जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, ऐसे चलता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट कैसे चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बेटा जो वर्क किया गया, देखिए दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है, 100 जूल वर्क, यानी कि W आपको गिवन है 100 जूल। चार्ज कितना दिया बेटा, चार्ज मतलब हो गया Q, कितना चार्ज है 20 कूलम। और पता क्या करना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आपको V पता करना है। वेरी सिंपल, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। V इक्वल टू बेटा होता है W अपान Q, और आपको पता क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पता। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज V, W कितना है 100 जूल, चार्ज कितना है 20, कट हो गया, कितना गया वोल्टेज 5 जूल सेकेंड इनवर्स 1 और बेटा 5 वोल्ट। तो आंसर हो गया V इज इक्वल टू 5, और इसको क्या बोलते हैं वोल्ट, 5 वोल्ट। इट इज फाइनल आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेल is labeled or marked by a company that it is 1.5 volt cell। देखो ना जब लिखा 1.5 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे बेटा आप घर पे जो पेंसिल सेल लाते हैं, कभी ध्यान से देखिएगा, आज देखिएगा रिमोट से निकाल करके पेंसिल सेल। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, समझ लीजिएगा। आप पेंसिल सेल अभी रिमोट से निकाल के देखिए, उस पर क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेटा इसका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को लोग क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। अब बेटा जो इसका निगेटिव टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना है, और जब तक बेटा दोनों का डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक ये सेल वर्क करेगी। और जिस दिन ये डिफरेंस 0 हो गया उस दिन सेल क्या हो जाएगी,
आपकी सेल डिस्चार्ज हो जाएगी और उसका भी यूज का नहीं रहेगा, मतलब थ्रो करना पड़ेगा। इसलिए जो आप घर पे सेल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा यूज एंड थ्रो सेल, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में प्राइमरी सेल। और एक सेल होता है सेकेंडरी सेल, जिसे आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल का सेल हो गया, या इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है आपके मोबाइल की, जो बैटरी है, सेल तो नहीं कहेंगे, बैटरी, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, सबको पता है। तो मोबाइल की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी कैसी बैटरी कही जाएगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी बैटरी का मतलब होता है, या सेल का मतलब होता है, जिसे आप अगेन एंड अगेन मेनी टाइम्स आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। किससे? चार्जर से। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 1.5 वोल्ट का मतलब हुआ कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये कितना आ रहा है बेटा? 1.5 वोल्ट आ रहा है। दोनों का डिफरेंस जो है वो इतना आ रहा है। मान लेते हैं, मान लीजिए लेट कि इसकी वैल्यू बेटा है 5 वोल्ट और इसकी वैल्यू बेटा है 3.5 वोल्ट। तो दोनों का जरा डिफरेंस बताइए आप कितना होगा? हायर पोटेंशियल जो है प्लस वाला, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 3.5 वोल्ट। आंसर कितना आया? 1.5 वोल्ट। जो ये आंसर आया है इसी को कंपनी क्या करती है? सेल पे लिख देती है। यानी कि इस सेल की क्षमता कितनी हुई, कैपेसिटी कितनी हुई, वोल्टेज कितना हुआ, जो भी आप समझ लीजिए। इसकी क्षमता सेल की कब तक रहेगी? जब तक ये 1.5 वोल्ट मेंटेन रहेगा। और जिस दिन ये 1.5 वोल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा उस दिन ये सेल आपकी क्या हो जाएगी? थ्रो करना पड़ेगा, बेकार हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग सॉल्व करके बताइए। बहुत गर्मी भी इस रूम में रहती है जहाँ मैं आपके वीडियो बनाता हूँ, ना फैन ना कुछ। चलिए कुछ कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कॉज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी तक करंट क्या करेगा बेटा? फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई पास थ्रू अ कंडक्टर, रेड से लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ, याद रखिएगा, द एंड ऑफ अ कंडक्टर आर मेंटेन एज डिफरेंट पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ बेटा? जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये सेल बेटा प्लस पे है और ये है निगेटिव पे, और इससे आपने एक वायर ऐसे ऐड कर दिया और इसमें एक बल्ब लगा दिया। मान लीजिए बल्ब, तो बल्ब क्या होगा बेटा? ग्लो करता रहेगा। कब तक ग्लो करेगा? जब तक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, मतलब 1.5 वोल्ट मेंटेन रहेगा। जिस दिन बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 हो जाए, 5 वोल्ट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू भी 5 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। उस दिन क्या होगा बेटा? करंट यहाँ फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तक करंट फ्लो करेगा। आइए जरा और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे मेजर करते हैं? हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं। तो देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें, मान लो कि यहाँ पर कोई एक अप्लायंस है, इसको आपने यहाँ पर सेल से या बैटरी से ऐड कर दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है, आपने अटैच कर दिया बैटरी से।
तो यहाँ से बेटा करंट फ्लो करेगा, प्लस से करंट जाता है फिर घूम करके निगेटिव में फिर से सर्कुलेट होकर चला, इस तरीके से चलता रहता है। और ये जो भी अप्लायंस है फंक्शन कर रहा है, मान लो बल्ब है तो ग्लो करेगा। अब हमें मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है या बैटरी का पता करना है, तो हमेशा हम लोग बेटा दो एंड चाहिए, एंड पे मेजर करते हैं। जैसे बैटरी का ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो यहाँ से बेटा ना एक अपरेटस होता है जिसको हम लोग एंड पर ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव पर और एक निगेटिव पर, उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और बेटा इस कनेक्शन को अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस कनेक्शन को जो अलग अलग टर्मिनल पर ऐड किया जाता है उसे बेटा लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा जाता है। और एक चीज और समझ लीजिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप थ्योरी याद करिए। वोल्ट मीटर पे बेटा क्या होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वाई वोल्ट मीटर एंड ऑपरेटर्स कैसे कंबाइन किया जाता है, तो टर्मिनल पे यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। और क्या खासियत होती है इसकी, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर या पार्ट 4 हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसमें मैं इसके बारे में आपको डीपली बताऊंगा। अब मान लो कि ये बल्ब है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। देखो एक एंड इसका ये हो गया, एक एंड ये हो गया, यहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए, वोल्ट मीटर यहाँ पे ऐड कर दीजिए इस तरीके से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। कहने मतलब हमें दो एंड चाहिए, एक पॉजिटिव वाला एंड और एक निगेटिव वाला एंड। जब तक एंड नहीं होगा, हमेशा एंडिंग पे ही मेजरमेंट हो सकता है। आप एक में कहीं सेंटर में कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करके हमें दिखाइएगा। The question is that what is triboelectric series? देखिए मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूँ। देखो दो चीजों को रब करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मैंने डिस्कस किया था। जैसे आपका हेयर है, हेयर से आपने किसी प्लास्टिक की पेन को रब किया, मान लेते हैं हमने इसको ऐसे रब किया। जब मैं रब करूंगा बेटा तो हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो आप बताइए, हेयर से इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टिक में, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा आ गया, निगेटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जिसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज बेटा एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें ये पता चलता है कि किसको किस सब्सटेंस से रब करने पर किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव। इसका आप लोग आंसर हमें बताइएगा। अगर आंसर नहीं आ पा रहा या नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखिएगा। सेकेंड, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन बेटा कुछ नहीं होता है, इसी को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव। तो इस पूरे मेथड को कैसे होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इसका कॉमन भाषा में कह सकते हैं, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। इन अ पार्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब a beam of electron is emitted which is current is 80 माइक्रो एम्पियर है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो। 1 एम्पियर कितना होता है, 1 × 10⁻³ एम्पियर। फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ टेलीविजन, टोटल चार्ज निकालना। मैं थोड़ा इसको हिंट दे देता हूँ फार्मूला आपको, आप इसके लिए करंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, पढ़ लेना। क्या बताया था, I = Q/T होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, Q का मतलब होता है N × E/T। और टाइम को हमेशा आप लोग सेकेंड में रखिएगा, सेकेंड में। हमेशा फिजिक्स किस में स्टडी करा जाता है, याद रखिएगा, MKS या SI यूनिट में। ओके,
आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 4 में, पार्ट 4 में। और बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत मैं मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, इसे आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए, जो भी आपको क्वेश्चन आए या कुछ आप लोग एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं। इसके बाद मैं आप लोग NTSC ओलंपियाड और SSC के भी क्लासेस में अपलोड करूँगा। ओके, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करूँगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।